बेटा बैठो। ए बातें कर रहे हो, बातें मत करो और किताब निकालो बेटा। एक बार रिवाइज करो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कल मैंने पढ़ाया था, ठीक है? रिवाइज करो जल्दी से। अच्छा अभी ऐसे कितने बच्चे यहाँ पे जिसने एक भी छुट्टी नहीं करी है? एक भी छुट्टी नहीं की है। अब तुम लोग क्यों कर रहे हो और बच्चे? मैंने कहा छुट्टी मत करो बेटा। बहुत इमरजेंसी हुआ करे तब किया करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि जरा सी कुछ हुआ गए फोन करके, ठीक है बेटा? किताब निकालो, अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। कल हम लोगों ने पूरी फेरा पढ़ लिया था ना, और इसके बाद मैंने सीरियल डेटा पढ़ा दिया था, तीनों पर पढ़ा दिया था, 3 फाइल हमने पढ़ लिए थे, और प्लेटी हरबंदिश के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जिस बच्चे से पूछूंगा वही बताएगा। तो आप लोग पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो 2 मिनट में। किसी बच्चे को बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की डाउट है अभी तक? बताओ, किसी बच्चे को नहीं है? तो आप लोग पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, तीनों के कैरेक्टर्स आपको याद कर लो। यूनिक फीचर याद किया करो, ठीक है? वो और जो कैरेक्टर है उनसे क्वेश्चन नहीं आते कभी भी, खाली यूनिक फीचर से आते हैं बस। जो मैं आपको लिखवा रहा था कल, जो मैंने पोरीफेरा के लिखवाए थे और सीलेंट्रेट के लिखवाए थे कल। और आप लोग बेटा पढ़ाई करते रहो कंटिन्यू, ठीक है? पर डे। पढ़ लिया? कितने आलसी बच्चे बताओ यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? घर में मतलब ये कहते सर आप क्वेश्चन करो हम पढ़ के आए, तो कितना अच्छा लगता है। बेटा घर पे करके आया करो थोड़ी देर। अच्छा ये बताओ, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कुछ बातें। ये बताओ जो किन किन बच्चों को बताया फ्रेश वाटर स्पंज का नाम? किस किसको बताया? और बताना। इतने लोगों को बताया, बकाया किसी को नहीं बताया? फ्रेश वाटर स्पंज का नाम बताओ। पता है आप लोगों को? ठीक है। इसके बाद बताओ बेटा, वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है? वाटर का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? किसी को पता है? ऑस्कुलम। पता है आप लोगों को? मैंने बताया था यहाँ वाटर कैनाल सिस्टम होता है तो उसमें पहले क्या होता है? ऑस्टिया, इसके बाद स्पॉन्जोसील और इसके बाद ऑस्कुलम, पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है? इसके बाद मैंने बताया था फ्रेश वाटर स्पंज का नाम क्या होता है बेटा? स्पॉन्जिला। क्या है? अच्छा ये बताओ, बाथ स्पंज किसे बताया, किसे बोलते हैं? बाथ स्पंज, यू स्पॉन्जिया। किसे बोलते हैं? यू स्पॉन्जिया, ठीक है? तो आप लोग ये सब पता है? पोरीफेरा कैरेक्टर पता है? बहुत ज्यादा कैरेक्टर भी नहीं है, थोड़ी कैरेक्टर है। इसके बाद आपको सिमेट्री पता होगा कैसा होता है? एसिमेट्री। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेटा जो ए हम बोल सकते हैं क्या? हाँ चल ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ बाइक चला के बहुत दूर से, तो मुझे अभी रिमाइंड कर रहा हूँ, ठीक है? चलो पोरीफेरा हो गया। सीलेंट्रेटा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताओ सबसे पहले। हाँ ये बताओ, पोरीफेरा के पास एक स्पेशल सेल होती है जो मैंने क्या नाम बताया था उनका? कॉलर सेल। सबको पता है? ठीक है। ऐसी बताओ, सीलेंट्रेटा के पास जो हाइड्रा होता है या फिर सीलेंट्रेट्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल सेल होती है, उनका नाम क्या होता है? नीडोब्लास्ट। क्या होता है? सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या होता है? निडेरिया। यहाँ पे बेटा 2 फॉर्म होती हैं, एक होती है पॉलिप, एक होती है मेडूसा। मैंने कहा था पॉलिप फॉर्म होती है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल फॉर्म। और सिसाइल रहते हैं वो। मेडूसा फॉर्म होती है वो अम्ब्रेला से, और फ्री स्विमिंग होते हैं। पता है आपको इतना? ठीक है। अच्छा ऐसा कौन सा एनिमल है इसके बाद दोनों शेप होती हैं? एग्जाम्पल ओविलिया। क्या है?
ओविलिया बेटा जो लड़के दो बैठे हैं वो 4 हो जाओ। ये इधर बैठा जाता है। अब आप लोग सुनो, ओविलिया के बाद दोनों फॉर्म होती हैं। मैंने बताया था पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप। बेटा जब पॉलिप से मेडुसा होता है तो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल। कौन सा होता है? और जब मेडुसा से पॉलिप बनता है तो खाली जो पॉलिप फॉर्म होती है वो किसके पास होती है? हाइड्रा के पास। और दूसरा कौन सा था? एडम्सिया। कौन सा? और जो मेडुसा फॉर्म होती है किसके पास होती है? जेलीफिश। किसके पास होती है? अगर आपको ये सब बातें बताएं तो यही तो फाइलम और क्या है, बस यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे, बगैर कहीं से आएंगे। अच्छा एक वो बताओ, मैंने कहा था सीलेंटेट्स जो होते हैं वहां से कौन सा सिस्टम स्टार्ट होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल। कौन सा रहता है? अब आ जाओ टीनोफोरा पे। टीनोफोरा का सबसे पहला कैरेक्टर मैंने बताया था, ये बेटा पूरी तरीके से मैरीन होते हैं, इसका कोई फ्रेश वाटर एग्जाम्पल नहीं है। दूसरा मैंने बताया था 8 कॉम्ब प्लेट होती हैं। कितनी होती हैं? 8। जिसका काम क्या होता है? लोकोमोशन। क्या होता है? क्योंकि उनके ऊपर सीलिया होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सीलिया। इतना आपको पता है? ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था यहाँ पे एक कैरेक्टर होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि ये लाइट इमिट करता है। क्या करता है? लाइट इमिट करता है। ये सब आपको पता है? अच्छा ये बताओ, अब तो आप लोग याद करके आए होंगे, टीनोफोरा का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसका नाम क्या है? कौन सा बताएगा? बताओ। पिल्यूरोब्रैकिया। ठीक है, आराम से लिया करो नाम। इसके बाद दूसरा कौन सा है? टीनोप्लाना। कौन सा है? तो आज हम लोग जो फाइलम स्टार्ट करेंगे वो कौन सा करेंगे? प्लेटीहेल्मिन्थेस। कौन सा करेंगे? तो सभी लोग किताब निकालो बेटा और पढ़ते हैं उसको। ठीक है, आप लोगों ने वो लिख लिया था यहाँ तक टीनोफोरा तक या नहीं लिखा है? अभी कहाँ तक लिखा था? सीलेंट्रेट लिख दिया था ना। टीनोफोरा के इन्हें कैरेक्टर नहीं लिखे हैं अभी, तो पहले वो लिखवा दूं? देखो पहले तो, इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस स्टार्ट करते हैं। देखो आपको एक फाइलम का नाम डालो टीनोफोरा, सही है। इसको बोलते हैं सी वॉलनट। क्या बोलते हैं? और इसका बेटा यूनिक फीचर लिखो, ये वाले बस खाली यूनिक फीचर लिखो, कुछ नहीं। ठीक है, ये वाले। ठीक है, और ये यूनिक फीचर ही आप लोग याद कर लेना बस, बकाया करो मत करो, क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। वो खाली आपको याद रखने के लिए, अगर आपको पढ़ना चाह रहे तो पढ़, वो पढ़ते रहो और कैरेक्टर में। लेकिन ये सबसे मेन है, ये आपके कहते माइंड में होना चाहिए। अगर मैं फाइलम का नाम दूं तो आपको ये तो पता होना चाहिए जो यूनिक फीचर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालो टीनोफोरा, ये हेडिंग पड़ेगा टीनोफोरा, इसको बोलते हैं सी वॉलनट। और इसके बाद बेटा यहाँ पे आप लोग इसके यूनिक फीचर लिख लो। 8 कॉम्ब प्लेट होती हैं लोकोमोशन के लिए, सही है। इनको बोलते हैं कॉम्ब जेली। और बायोल्यूमिनेसेंस कैरेक्टर होता है, जो क्या होती है प्रॉपर्टी? इमिट लाइट, लाइट को इमिट करना। एग्जांपल क्या है इसका? टीनोप्लाना। ठीक है, तो ये लिख लो बेटा। इसके बाद सिमेट्री कौन सी होगी? रेडियल। कौन सी होगी? रेडियल। ठीक है, दिख रहा है सब लोगों को? अब वो बोल रही हम गई कोई, तुम बैठे, तुम यहाँ कहा था? चलो ठीक है, बैठ जाओ। आप यहाँ दिख रहा है? बताओ, दिख रहा है? ठीक है, ये पंखे कितनी देर चल रहे हैं? हाँ बेटा, सब पे लगेगा, टेंशन ना लो। एक टाइम पे ऐसा था, मैं पहली बार पढ़ाने आया था यहाँ पे, तो अपना मार्कर भी हंसी लेके आया था। इनको मार्कर दोनों, समझ रहे हो? और आज यहाँ पे सब सुविधाएं हैं, जो चल रहा है हल्के हल्के कोई किसी चीज का डेवलपमेंट होता है। अब आप लोग मेहनत करो, जितनी आप मेहनत करोगे इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, उतना ही सुविधाएं यहाँ पे बढ़ेंगी।
ये चाहो तो ये कैरेक्टर आप अपने आप लिखा करो, देख के मत लिखा करो, अगर सही आपको आते हैं तो रिवाइज करो कॉपी पे लिख लिख के, ठीक है। और कॉपी पे लिख लिख के रिवाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं, ज़्यादा टाइम तक। और बेटा इनको ऐसे पढ़ लो, ये आज चैप्टर चल रहा है तो आपको आज सब बातें पता है, लेकिन जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तो फिर आप ये भूल मत जाना, बस ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। इसीलिए मैं दो बार करवा रहा हूँ, एक बार एनसीईआरटी, एक बार ऐसे। और ये भी जो बुकलेट है वो पीडब्ल्यू की है, ठीक है, ये मेरी बनाई नहीं है। तो इसीलिए आपको सब कुछ मिल रहा है तो आपका बेटा मेहनत करो अच्छे से। और मैं सोच रहा था कि अगर आप चाहो कि तो मेन मेरा फोकस था एनसीईआरटी पे बेसिकली, मुझे पता है कि एनसीईआरटी पे, लेकिन फिर मुझे लगा कि बच्चों को थोड़ा सा आप लोग थोड़े से बहुत ज़्यादा वो नहीं हो समझदार, तो मैंने सोचा फिर ऐसा करूँ कि थोड़ा लिखवाना स्टार्ट करूँ जिससे बच्चों के हाथ में थोड़ा और अच्छा लगे लिखते लिखते, ठीक है। और आप लोग घर पे बेटा 1 घंटा पढ़ लिया करो, 2 घंटे बायोलॉजी, और फिर आपका सही काम हो जाएगा। लिख लिया ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट फाइनल स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा बेटा लिख लिया तुमने, बताओ देखो। आजकल फौजी लोग ज्यादा हैं, जाने लगे हैं फौजी। अरे भोले नहीं भोले, अरे कावड़िया, उनका अभी कम क्या, उनका कम वाला सुना है अभी पूरा गाँव में जाते हैं अभी। फौजी बोल रहा हूँ मैं अभी मैं वहीं से तो आ रहा था थोड़ा। बेटा लिख लिया। तो हम लोग नेक्स्ट फाइनल स्टार्ट कर रहे हैं प्लेटी हेलमिंथिस, कौन सा प्लेटी हेलमिंथिस, ठीक है। और प्लेटी हेलमिंथिस में हम लोग पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी निकालो। देखो अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कुछ चीजें प्लेटी हेलमिंथिस। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझाता हूँ मैं पहले आपको, ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो अगर हम प्लेटी हेलमिंथिस की बात करें बेटा, तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कौन सा स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गन लेवल का। कौन सा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ऑर्गन लेवल का हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे जब ऑर्गन लेवल आ गया तो हम बोल सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसा बोल सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं बेटा। अगर और बात करें हम लोग तो जो अभी तक एनिमल्स थे वो सारे एक्वेटिक थे। कैसे थे, एक्वेटिक, लेकिन ये टेरेस्ट्रियल भी आ गए। टेरेस्ट्रियल का मतलब है ये एंडोपैरासाइट के तरह रहते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर भी रहते हैं। कैसे रहते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बेसिकली फ्लैट बॉम्ब। क्या बोलते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा टीनिया सोलियम हो गया, ये है टैप बॉम्ब जिसे बोलते हैं, फेस्टिवल लीवर फ्लू होता है। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रह के वहां पे डिजीज करते हैं। क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। यहाँ पे सिमेट्री की बात करें तो कैसी होती है, बाइलेटरल। कैसी होती है बेटा, बाइलेटरल। अच्छा यहाँ पे एक और बताओ, अगर ये एंडोपैरासाइट होंगे तो हमारा जो डाइजेस्ट किया हुआ फूड होगा वो खाएंगे, तो इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट। क्या होता है, माउथ होता है जो, उसके पास क्या होते हैं, सकर होते हैं। क्या होते हैं, सकर, जिससे सक कर सकें कि हमारे न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, जो हम खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए अगर ये हमारे स्टमक वगैरह में, पेट में होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, तो फिर हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट होता है, लेकिन हम लोग जो खाते हैं पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाते हैं। आपने देखा छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत सारी डिजीज आती हैं, तो वही ये काम करते हैं। तो इनके बारे में पढ़ ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखा है इनका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। मैंने कहा था डॉर्सोवेंट्रल का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें लेटरल साइड प्रेजेंट ना हो। डॉर्सोवेंट्रल का मतलब होता है अगले वाली साइड वेंट्रल और पीछे वाली साइड डॉर्सल। ये आपको पता है। बॉडी कैसी होती है कि फ्लैट होती है। देखो ये लगनी चाहिए तो फ्लैट, जैसे फीता होता है, फीता, इन्हें फीता क्यों बोलते हैं हिंदी में, जूते का फीता होता है, कभी फ्लैट होता है, वैसे ये होते हैं। देखो ये दिख भी रहे हैं आपको। इसके बाद अगर बात करें हैंड्स आर कॉल्ड फ्लैट बॉम्ब, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, फ्लैट बॉम्ब। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट, अच्छा पैरासाइट का मतलब जानते हो हम लोग क्या होता है, पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। हिंदी में क्या बोलते हैं, परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर अपने फूड के लिए निर्भर रहे।
सही है। अभी आप लोग कैसे हो, आप लोग पैसे के लिए रहने वाले हो, पापा के ऊपर है, परजीवी के रूप में रह रहे हो बेसिकली। तो ये पैरासाइट तो होते हैं, लेकिन ये एंडो पैरासाइट है। एंडो का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर, यानी कि होस्ट के ये अंदर रहेंगे, इसीलिए इनको बोल रहे हैं होस्ट। का मतलब जानते हो क्या होता है, जिसके ऊपर रहते हैं उसे बोलते हैं होस्ट, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, कह रहा है फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, यानी किसके अंदर रहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ठीक है। आप लोग देखो एक बात और बताऊं, आप लोग कभी भी पढ़ाई ऐसे मत किया करो, मैं तो अपना सब्जेक्ट ऐसे बोलूंगा कि आप लोग ऐसे मत पढ़ा करो कि हम लोग पढ़ना ही पढ़ना है। आप लोग नॉलेज के लिए पढ़ा करो, कैसे मजा नहीं आ रहा है आपको पढ़ते हुए, इनके बारे में जानने के लिए कि कैसे कैसे एनिमल प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे होते हैं। बायोलॉजी तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आपको वैसे ही अच्छा लगता होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कह रहा है फ्लैट बॉम्ब और बाइलेटरल सिमेट्री कैसे होगी, क्यों, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखो कॉमन पॉइंट को भी ले लो और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अगर ऐसे काटेंगे तो हो जाएगा। इसीलिए सिमेट्री कैसे होगी, बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब मैंने क्या बताया था, अगर हम कॉमन पॉइंट लें किसी एक प्लेन से, दो इक्वल हाफ में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाएगा, उसमें कौन सी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल, ठीक है बेटा। इसके बाद कह रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये हाँ ठीक है, एनिमल कैसे होते हैं बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हाँ मैंने बताया था। और दूसरा बेटा क्या है, एसीलोमेट, ये अकेला फाइलम है जो खाली कैसा है, एसीलोमेट। यहाँ पे एनिमल्स कैसे होते हैं, एसीलोमेट। इससे अगले वाला फाइलम होगा उसमें एनिमल कैसे होते हैं, सीडोसीलोमेट, और बकाया बाद में सब कैसे होते हैं, सीडोमेट, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये नाम करो बेटा यहाँ पे, ये वाली बात, एसीलोमेट। पहली बात तो पता ही रहेगा क्योंकि फ्लैट बॉम्ब होते हैं। हाँ, एसीलोमेट का मतलब होता है जिसके पास बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, उन्हें बोलते हैं क्या, एसीलोमेट। मैं ऐसे बोल सकता हूँ जिसके पास जो होता है, जो बीच में बॉडी होती है वो कैविटी होती है, वो मेजोडर्म से लाइन नहीं होगी, पूरी मेजोडर्म भरी हुई होगी, ठीक है, उसे बोलते हैं एसीलोमेट। इसके बाद अगर हम बात करें विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनको ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, ऑर्गन लेवल का कैसा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अब अगले जितने भी एनिमल्स आएंगे उनके पास ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, लेकिन क्या पीछे ऑर्गन थे, बताओ नहीं थे, क्योंकि पीछे जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, टिश्यू लेवल, कौन सा था, टिश्यू लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे इनके माउथ की जगह पे जो होते हैं वो हुक्स होते हैं। क्या होते हैं, हुक्स का मतलब होता है जिससे ये अटैच हो जाए, मतलब हमारी इंटेस्टाइन है, हुक्स के थ्रू क्या होते हैं, लटक जाते हैं इंटेस्टाइन से, सही है। और सकर का मतलब होता है सक करने वाले, सक का मतलब क्या होता है बेटा, हाँ भाई न्यूट्रिएंट्स को लेने वाले, सक करने वाले, ठीक है। अब हिंदी बताना निकलना है। आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म, ये किस फॉर्म में होता है, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फिलेम सेल। अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, आज तक जब तक क्वेश्चन आया, जब भी आया इससे आया बस का, फिलेम सेल। इसके पास एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कौन सेल होती हैं, फिलेम सेल। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो। अब की साल भी यहाँ तक पूछा था ना, ये एक्सक्रीशन के लिए कौन सेल होती हैं। तो आप लोग ये बताओ, सबसे पहले मैंने पोरीफेरा कौन सेल बताई थी, कॉलर सेल, याद कर लो दीजिए। सीलेंट्रेट में नीडोब्लास्ट, टीनोफोरा में कुछ नहीं बताइए ना, यहाँ वहां पे भी एक सेल होती है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में लिखी नहीं है, एक सेल होती है कोलोब्लास्ट। अब आप लोग एक्स्ट्रा क्यों पढ़ोगे, रहने दो, इसीलिए। वैसे कोलोब्लास्ट वहां पे एक सेल होती है इंपॉर्टेंट, टीनोफोरा में। और इसके बाद प्लेटिहेलमिंथेन कौन सेल है, फिलेम सेल। यहाँ से इन सेलों से एक क्वेश्चन 100% आता है सर, तो इसीलिए मैं बार-बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप, अच्छा एक बार बताओ, एक्सक्रीशन का मतलब आप लोग जानते हो, एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र हिंदी में। आपके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, किडनी, क्या होता है, इनके पास क्या है, फिलेम सेल। अच्छा ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, बताओ, क्या, परासरण ना, वैसे तो डेफिनेशन बताओ, हिंदी में बता दो, पता है किसी को, तुम लोग बताना बेटा, वीरपाल। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, उसे हिंदी जाती परासरण। हाँ हाँ बताओ बेटा, बताओ। जब कोई भी चीज निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाती है उसको बोलते हैं परासरण। पूरी बताओ। ये तो ये हो गया कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मुझे इंग्लिश में तो पता है कि हाई कंसंट्रेशन, अगर कोई चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रही है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब ये चीज अलग है बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन। इसका मतलब होता है, अब समझो, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आपकी बॉडी में एक बार बताओ, आप लोग कुछ चीज समझो, आपकी बॉडी, बेटा बैठ जाओ, आपकी बॉडी है,
आप लोग पानी कम पियो या पानी ज्यादा पियो, अगर मैं नॉलेज के लिए बताऊं कि ऑस्मो रेगुलेशन का हमारी बॉडी में कौन काम करता है, तो वो करता है किडनी। कौन करता है बेटा? किडनी। आपने कभी ये सोचा कि मैंने पानी कम पिया? एक बात और बताऊंगा आपको, कुछ समझ लो चीजें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समझो आप लोग, ये बेटा आपका बॉडी है, क्या है? बॉडी तो नहीं लग रहा है लेकिन है, ठीक है, मान लो। और ये आपका किडनी है, क्या है? किडनी। सही है? मैंने कहा था आपने पानी कहां से पिया? यहाँ से, माउथ से। सही है? ये माउथ से, आपको ये तो पता है कि पानी हम जो पीते हैं वो एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? ब्लड में। और ब्लड से जो पानी जो हमारा होता है, वाटर होता है, वो कौन करता है? किडनी, यानी कि यूरिन में कन्वर्ट कर देती है। किसमें? यूरिन में। आप लोग ये बताओ, आपने कभी ये सोचा कि अगर मैं पानी कम पी रहा हूँ, आज मैंने मान लिया 1 गिलास पिया, कितना पिया? 1 गिलास, और कल को मैंने पिया 10 गिलास। बेटा एक बार बताओ, ये किडनी को कैसे पता लगता है कि मैंने पानी 1 गिलास पिया या 10 गिलास पिया? क्योंकि आपने कम पानी पिया तो यूरिन कम बनती है, और आपने ज्यादा पानी पिया तो यूरिन ज्यादा बनती है। इसका मतलब किडनी को कोई बताता है क्या? बताता ही होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैं पानी कम पीऊंगा, स्वाभाविक बात है कम यूरिन बनेगी, पानी ज्यादा पीऊंगा, स्वाभाविक बात है ज्यादा यूरिन बनेगी, बेटा ऐसा मतलब मत सोचना, क्योंकि किडनी पैसिव प्रोसेस से काम करती है। कैसे काम करती है? पैसिव। अगर आप पानी कम पियो ज्यादा पियो, किडनी क्या मतलब, वो तो उतना ही फिल्टर करेगी। आपका ये कह सकते हो कि आपका ब्लड कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? अगर किडनी के पास रेगुलेशन यानी कि पावर ना हो तो आपका ब्लड क्या हो जाएगा? कम। खुद सोचो आप लोग, अगर आपका यूरिन किडनी 1.5 लीटर बना रही है पर डे, कितनी बना रही है? 1.5 लीटर बना रही है। आपने आज पानी 1.5 लीटर पी लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, यूरिन बन गया 1.5 लीटर, सही बात है। लेकिन कल को अगर आपने 5 लीटर पी लिया, ध्यान सुनना, यूरिन कितना बन गया? 5 लीटर बन गया, बात सही, चलो मान लेते हैं। लेकिन अगर आपने पानी आधा लीटर पिया तो यूरिन तो 1.5 लीटर बनना ही चाहिए था, अगर किडनी के पास रेगुलेशन की पावर ना हो तो। ये बात समझे आप लोग? तो बेटा आपका ब्लड कम नहीं हो जाएगा क्या? क्योंकि किडनी को तो फिल्टर करना है ना उतना ही जितना करती है वो। तो इसका मतलब ये होती है क्योंकि हमारी किडनी के पास एक पावर होती है, इसे बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? अब इसका मतलब क्या होता है? आपका जो ब्लड होगा, क्या होगा? ब्लड। अगर इसके पास पावर ऑटो रेगुलेशन की है तो इसका मतलब यह है कि हमारे ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी होगी वो सेम रहेगी। क्या रहेगी? ऐसा नहीं होगा कि आपने आज 10 लीटर पानी पी लिया तो आपका ब्लड बहुत पतला हो जाएगा, और आपने कल को पानी बहुत कम पिया तो आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ब्लड की ऑस्मोलरिटी जो होती है वो कैसी रहती है? सेम, चाहे आप पानी कम पियो या फिर ज्यादा पियो। ये काम हमारी बॉडी में कौन करता है? किडनी। ये बात समझ गए आप लोग मैं क्या बताना चाह रहा था? तो ऐसे ही यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन का जो ऑस्मोलरिटी का यानी कि ऑस्मोलरिटी को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? फ्लेम सेल। कौन करता है? तो हमारे पास कौन करता है? किडनी। और इनके पास कौन करता है? तो यहाँ से कम अभी तक मुझे लगा 10 बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला कि एस्क्रेटरी सिस्टम या ऑस्मो रेगुलेशन कौन करता है? किसमें? प्लेटी हेलमिंथेस में या फ्लैट बॉम्ब में कौन करता है बेटा? फ्लेम सेल। ये बात समझे आप लोग? समझ गए? ठीक है। अगले अगर हम बात करें, कह रहा है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अभी भी सेक्सेस इनके पास क्या है? सेपरेट नहीं है। और ये कह रहा है बेटा फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल। इंटरनल मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर। सेपरेट का मतलब, अब सेपरेट नहीं है तो इन्हें क्या बोलेंगे बेटा? हर्मेफ्रोडाइट। क्या बोलेंगे? हर्मेफ्रोडाइट। सही है? इतना पता है आपको? ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है डेवलपमेंट कैसा होगा? इस थ्रू मेनी लार्वा स्टेज। अगर लार्वा स्टेज तो मैंने बताया था कैसा होगा? डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। कैसा होगा? इनडायरेक्ट। बेटा आप लोग बोला करो, जब तक आप बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा आपको क्या बात समझ में आया क्या नहीं आया। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ सब कुछ समझा दूं आपको, लेकिन आप लोग हिंदी में प्रॉब्लम होगा तो पूछ जाएगा थोड़ा बहुत। इसके बाद कह रहे हैं सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया। कौन सा है बेटा? ये भी स्टार नाउ यहाँ पे कह रहे हैं पोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इसका मतलब पता है क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा? रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? दोबारा से जनरेट, मतलब बढ़ जाना, उतना ही ऑर्गन बन जाना है, ये कहना चाह रहे हो? हाँ ठीक है। रीजनरेशन का मतलब होता है बेटा जैसे आप लोग गुस्सा हो गए किसी से, होते गुस्सा, तो आप क्या करो? हाथ काट लो। काटना मत, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग काट लो कि आपके पास रीजनरेशन कैपेसिटी है ही नहीं। अगर होती तो आप क्या करते? हाथ काट लेते। आपको पता है 10 दिन बाद नहीं बड़ा हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? क्या काटते? गर्दन काटते। तो बेटा ये बहुत खतरा रहता,
क्योंकि गुस्सा हुए, आपको लग रहा है कि लो आज से फोन नहीं चलाऊंगा, तो हाथ काट लिए तुम। आप 10 दिन बाद उतने हो जाते, लेकिन हमारे पास ऐसी कैपेसिटी कोई नहीं है। ये किसके पास है? प्लेनेरिया। और इसके पास सबसे ज्यादा हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, यानी कि हम ये क्या करता है, अपने ऑर्गन को, मतलब जो बॉडी पार्ट होता है अगर लॉस्ट हो जाता है तो वापस उतना ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ बेटा? इसके कैरेक्टर बताओ। जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले फ्लैट बॉडी होती है इनकी, दूसरा एसीलोमेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, एसीलोमेट, अंडरलाइन कर लो इसको। कौन सा है, कहाँ है? ये है। देखो यहाँ पे 3-4 चीजें अंडरलाइन कर लो, एसीलोमेट, फिलेम सेल, प्लेनेरिया, और तुम्हारा क्या हो गया, और तो सब सही है, पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं। एंडोपैरासाइट होते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, अब्सेंट होगा। क्या होगा? ये लिखा नहीं है, चाहे लिख लो यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट, क्योंकि जरूरत ही नहीं होती है। सही है, ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। बेटा क्लियर हुआ? बताओ सब बच्चों को, किसी को डाउट तो नहीं है अभी? यहाँ पे एग्जांपल देख लो, पहला क्या है बेटा, टीनिया सोलियम, और दूसरा क्या है, फेसिकुला। फेसिकुला को बोलते हैं लीवर फ्लूइड, और टीनिया सोलियम को क्या बोलते हैं, टैप बॉल। सही है? हाँ, आपने कहा कि मतलब प्लेनेरिया का कोई भी अगर लॉस किया तो कैसे आता है? हाँ, वो लॉस क्यों जाता है? अरे लॉस्ट का मतलब किसी प्रकार से लॉस्ट हो जाए, कोई कट जाए या कुछ भी जाए। जैसे आपने छिपकली देखी, छिपकली उसके पास भी होती है, छिपकली की पूंछ कट जाती है तो दोबारा उतना ही बड़ा हो जाता है। सही है, तो ऐसा नहीं कि वो अपने आप करेगा या अपने आप से कोई छुरी लगे काटेगा, मतलब किसी टाइप से हो जाए, किसी प्रकार से हो जाए। जैसे आप देखो, अपने पास तो भाई, अपने पास तो पूरा पता है कि यहाँ नहीं जाएंगे, वो खतरा है तो, लेकिन उनके पास क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है खतरे वाली जगह चले जाते हैं, और किसी प्रकार से कोई बॉडी पार्ट क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, तो फिर से वैसे हो जाता है। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बेटा ये बताओ, क्लियर हुआ आपको? प्लेटियर में बताओ, यहाँ पे किसे बोलते हैं, फ्लैट बॉम्ब। और बॉम्ब का मतलब बेटा यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, जो बॉम्ब होते हैं जो भी, वो हमेशा डिजीज ही करते हैं। क्या करते हैं? डिजीज। इन्हें बोलते हैं कृमि, सीता कृमि। क्या बोलते हैं? तो ये क्या करते हैं, डिजीज करते हैं, यानी कि बीमारी करते हैं, किसमें, ह्यूमन बींग्स में। आपको प्लेटी हेलमिंथिस का सारे पॉइंट्स क्लियर हुए बेटा? क्लियर हुए? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो अगला फाइलम है हमारा, वो कौन सा है, एस के हेलमिंथिस। कौन सा है? तो सभी लोग एस के हेलमिंथिस निकालो। ये डायग्राम है टैपबॉर्न का, ये किसका है, लीवर फ्लूइड, और ये क्या है बेटा, एस के हेलमिंथिस। ये क्या है बताओ, क्या है, एस्केरिस। क्या है? यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ पे फीमेल एस्केरिस होती है वो किससे होती है, लंबी होती है, किससे, मेल से। इसका अपोजिट है हम लोगों का, हम लोगों में क्या होता है, मेल लंबा होता है, किससे, अरे स्वाभाविक बात है बेटा, ऐसी कोई लड़की होगी अपने से घंटा हस्बैंड कर लेगी, कभी नहीं करेगी ना, लंबा ही करेगी वैसा, मतलब ऐसे साइज में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, हाइट में। तो यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है, फीमेल क्या होती है, फीमेल क्या होती है, लंबी होती है, किससे, मेल से। तो ऐसे अगर ध्यान ना रहे आपको, स्टेटमेंट में उल्टा लिख दे तो आप लोग अपना वो देख लेना, तुम्हारे उल्टा होता है। सही है, तुम लोगों में मेल लंबा होता है, फीमेल क्या होती है, छोटी होती है, और इन लोगों में क्या होता है, फीमेल लंबी होती है और मेल क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा होगा, अंडरलाइन कर लो, ये है देखो, मेल्स एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करो बेटा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मेरी समझ से है सीडोसीलोमेट। क्या है बेटा, एसीलोमेट हमने कहाँ देखा, प्लेटी हेलमिंथिस में, और जस्ट अगले फाइलम में क्या है, सीडोसीलोमेट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करो। इनको हम लोग बोलते हैं राउंड वॉर्म। क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म। तो पढ़ लो इसे। देखो कह रहा था बॉडी ऑफ द एस्केलेंथिस सर्कुलर, कैसे होती है, सर्कुलर होती है, गोल होती है, इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, कह रहा है दे मे बी फ्री लिविंग। फ्री लिविंग कौन जानते हो, मतलब जो अपने आप से अलग रह सके, सही है, कोई डिपेंड ना रहे किसी के ऊपर। एक्वेटिक भी होते हैं, एक्वेटिक में जलीय, और बेटा टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थलीय, और दूसरा ये कह रहा है पैरासाइटिक फॉर्म में भी रहते हैं, किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स में। तो ये कैसे रहेंगे, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और किसी के अंदर भी रहते हैं, यानी पैरासाइटिक फॉर्म में भी रहते हैं, तो ये हर तरीके से रहते हैं। कह रहा है राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन। अब देखो प्लेटी हेलमिंथिस में ऑर्गन, अब तो ध्यान सुनो, सबसे फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा है, उसमें सेलुलर लेवल हो गया, ठीक है।
इसके बाद तुम्हारा कौन सा फाइलम आता है, सील एंड ट्रेल और टीनोफोर। दो फाइलम में कौन सा होता है, टिश्यू लेवल। इसके बाद प्लेटी हेलमिंथेसिस कौन सा होता है, ऑर्गन लेवल। और यहाँ पे कौन सा होता है, अब अगले जितने भी फाइलम में सब में कौन सा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसीलिए मैंने कहा था कुछ बातें आपको ऐसे ही मैं याद करवा दूंगा, खाली आपको सीक्वेंस में फाइलम याद होनी चाहिए, सीक्वेंस में कि पूरी तरह से लेके कॉर्ड डेटा तक। और ये सब बच्चों का काम है कि आप लोग पहले बेटा सीक्वेंस में फाइलम के नाम याद करो। जैसे अब आपको ध्यान रहेगा, ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जैसे आपको ध्यान रहेगा प्लेटी हेलमिंथेसिस है, कैसा है, प्लेटी हेलमिंथेसिस। उसमें हम लोग पढ़ते किसे हैं, फ्लैट बॉम्ब को किसे पढ़ते हैं। अब मैं नाम से पता लग रहा है फ्लैट है ना, ये फ्लैट है तो इसका मतलब इसके पास सीलोमेट, सीलोम होगी नहीं, यानी हम क्या बोलते हैं इसको, ए सीलोमेट, क्या बोलते हैं। और अगले वाला जस्ट कौन सा है, सीडो सीलोमेट, कौन सा है, और अगले कौन से होंगे सब, सीलोमेट। ऐसे आप लोग याद कर लिया करो, बहुत सारी चीजें जो आपको ऐसे ही याद में करवा दूंगा। और जो चीज जो कैरेक्टर जिस फाइलम से स्टार्ट होगा उसके बाद वो बेटा कंटिन्यू रहता है, क्या रहता है। अभी आपने बहुत सारी चीजें कैरेक्टर नहीं पढ़ी हैं, जैसे अभी बताओ मैंने कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी है, अभी तक नहीं करी है, अगली स्टार्ट होगी। टेस्टिफॉर्म की तो स्टार्ट हो गया, चलो स्टार्ट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात नहीं हुई है अभी। यानी कि सिस्टम की बात क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अब बेटा स्टार्ट हुआ है ऑर्गन सिस्टम। क्या हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऑर्गन लेवल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, टिश्यू लेवल कहाँ से हुआ है और सेलुलर लेवल कहाँ से हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये कैसे होते हैं, सीडो सीलोमेट, इससे भी अंडरलाइन करो बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जहां जहां मैं कह रहा हूँ अंडरलाइन करते रहो, वहीं भी अंडरलाइन करते रहो, 100% आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे नीट में, वहीं से खाली। और बकाया कुछ भी याद मत करना, लेकिन वो चीजें याद करके नहीं जाना जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ। और अगर उस टॉपिक में मुझे लग रहा है तुम्हें वो चीजें आती है तो इसका मतलब टॉपिक हमारा क्लियर है, बकाया जो बचता है वो फालतू का बचता है, खाली पढ़ने वाला। अगले देखो कह रहा है एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे क्या होती है बेटा, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब मैंने क्या बताया था, जिसमें माउथ और एनस दो ओपनिंग हो, इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी, कंप्लीट है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, कंप्लीट है। तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे माउथ एंड एनस प्रेजेंट, ठीक है। ये लिख लो 2 ओपनिंग, यहाँ पे कितनी ओपनिंग होती हैं, 2। अगले देखो विद अ वेल डेवलप मस्कुलर फायरिंग्स होता है। फायरिंग्स हम जानते हो क्या होता है, फायरिंग्स, आपका फायरिंग्स कहाँ है, ये फायरिंग्स ही तो है। फायरिंग से मतलब होता है चौराया, चौराया नहीं होता है, बता रहा हूँ आपको। ऐसे बोल सकते हो फूड एंड एयर का कॉमन पैसेज, क्या बोल सकते हो, फूड एंड एयर का जो सांस ले रहे हो वो भी तो यहीं आ रही है तुम, और तुम खाना खा रहे हो वो भी यहीं आ रहा है, तो ये कॉमन पैसेज नहीं हो गया, और कॉमन चौराया नहीं हो गया, और चौराया होगा तो इसे क्या बोलते हैं, फायरिंग। अभी समझ नहीं आया मुझको। देखो ये कौन है, ये है मुरलीधर, ठीक है। और इसके बाद ये देखो यहाँ से ये हवा ले रहा है, ये हवा आ रही है, तो आप लोग बताओ यहाँ से हवा आ रही नाक से और यहाँ से हम खाना खा रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, फायरिंग। क्या हो गया बेटा, समझ गए आप लोग। इसके बाद देखो ये हो गई तुम्हारी ईसोफेगस, क्या हो गई, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप जिसे बोलते हैं। और इसके अगले जस्ट होती है, इसके अगले होती है ट्रैकिया, क्या होती है, जो कहाँ जाती है, लंग्स के लिए। और ये जो ईसोफेगस आता है वो कहाँ जाता है, स्टमक के लिए। कहाँ जाता है, समझ गए आप लोग। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, टेंशन ना। तो ये अभी तो क्लियर है आपको, सही है। हमारी जो ईयर पाइप होती है वो अगले होती है, यानी कि ट्रैकिया से बोलते हैं। तभी तो फांसी लगाता है तो आदमी मर जाता है। अगर ये ट्रैकिया भगवान ने पीछे बनाई होती तो फांसी से मरने वाला एक रास्ता कम हो जाता, क्योंकि ईसोफेगस दबते कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई खाना नहीं खाते हो आप तो क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता। लेकिन आपने कभी ऐसा किया है कि सांस नहीं ली हुई घंटे तक, कि गुस्सा हो गया सांस लेंगे ही नहीं, ऐसा हुआ है। लेकिन गुस्सा हो जाता तो आप खाना तो नहीं खाते कोई भी, कि गुस्सा आए तो खाना नहीं खाएंगे या कुछ भी हो जाए। लेकिन कभी ऐसा किया कि सांस नहीं लेंगे तो ठीक है, सांस आपको लेना पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे कौन सा प्रोसेस होता है, इनवॉलंटरी। कौन सा होता है, इनवॉलंटरी का मतलब है हमारे जो सांस लेने का प्रोसेस है वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट है, ब्रेन से। तुम अपने आप सांस रोक नहीं सकते, वो तो अलग बात है कि थोड़ी देर रोक लो, आपको सांस लेना ही पड़ेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। समझ गए आप लोग, ठीक है। और जो फांसी लगाता है बेटा वो भी 1000 बार सोचता है क्यों लगा ली, लेकिन उसके बाद भी चारा नहीं बचता है मरने के लिए। अब ये तो बहुत अजीब बात हो गई, चलो ठीक है। अब जिसका वैसा सोच है वैसा ऐसा करना नहीं चाहिए लाइफ में, ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है आप लोगों को अगर ये पता लग जाए कि जीने के लिए आदमी क्या कर रहा है, तो ये आदमी जो फालतू मर जाते हैं ना, ये कभी ना मरे। आप लोग सोच नहीं सकते कि जीने के लिए आदमी
आप लोग हॉस्पिटल जाके देखा करो, हॉस्पिटल, तो आपको पता लगेगा कि आदमी एक एक सांस के लिए क्या क्या अपना बर्बाद कर रहा है, और कितने उसमें सोच रहा है कि मैं सही हो जाऊं पास, और आदमी अच्छा खासा होता है जाके सुधार कर लेता है, लेकिन वो भी रीजन होते हैं, वो कभी फ्रीडम में आपको समझाऊंगा क्या होते हैं क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि लाइफ को कैसे सरवाइव करना है, और लाइफ को सरवाइव करना ही बहुत आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये तो जानते हैं पढ़ाई 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 सब कुछ नहीं है, और भी एक्स्ट्रा चीजें कुछ होती हैं, ठीक है, तो वो भी आपको सीखनी पड़ेंगी, सिखा दूंगा टेंशन ना लो। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, फायरिंग्स होता है मस्कुलर, ठीक है। अगले कह रहा है एस्क्रेटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी, फिर होता है एस्क्रेटरी पोर होता है इनके पास, भाई एनएस मान लो, कंप्लीट एलिमेंट्री का नाम होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट्री का नाम का मतलब आहार नाम जो हमारे माउथ से लेके जाती है, ठीक है, पूरी ये भूमि भी। अगले कह रहा है बेटा मेल्स एंड फीमेल्स के वो सॉरी सेक्सेस आर कैसे होते हैं, सेपरेट। अब यहाँ से कैसे होने लगे बताओ, सेपरेट, यानी कि मेल अलग और फीमेल अलग। और यहाँ पे कंडीशन लिखी है कौन सी बेटा, डायसियस। मैंने कहा था अगर एक ही है मेल और फीमेल एक ही में तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। और यहाँ क्या बोलेंगे, डायसियस, यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल क्या है सब अलग। अगले देखो कह रहा है मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट अलग होते हैं, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, यानी कि फीमेल्स क्या होती है, लंबी होती है किससे, मेल से। कह रहा है बेटा फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल। अब सब कुछ ऐसा ही सही चल रहा है, ठीक है। एंड डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट भी हो सकता है। द यंग वंस रिजेंबल द अडल्ट। अब डायरेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, जब बच्चा पैदा होगा तो हमेशा अपने पापा की तरह दिखेगा, तो उसका मतलब क्या है कि लार्वा स्टेज क्या होंगी, एब्सेंट होंगी, इसका मतलब डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट। अगले देखो कह रहा है बेटा हो गया सही है, इसके कैरेक्टर क्या है, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बता दूं आपको। पहला एस के अलमती मतलब एस्केरिस, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना। और जब एस्केरिस आपके माइंड में आएगा तो आपके माइंड में आ जाएगा ये राउंड बॉम्ब होते हैं, क्या होते हैं, प्लेटी अलमती है फ्लैट बॉम्ब, और यहाँ पे राउंड बॉम्ब, सही है पहली बात। डाइसिस्टम कंप्लीट, ठीक है। दूसरा मेल फीमेल अलग अलग, इनके पास क्या होता है, सीलोम कैसी, सीडोसीडोमेटा कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक अब सारे होंगे अगले जितने भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बकाया कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं यहाँ पे, ये आपको ये ध्यान रखना, ये तुम्हारा मेल एस्केरिस है, ये कौन सा है, ये मेल है, ये कौन सा है, फीमेल। क्लियर हुआ बेटा। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, पहला कौन सा है, एस्केरिस जिसे बोलते हैं राउंड बॉम्ब। दूसरा कौन सा है, बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, जिससे हो जाती है फिलेरिया, इसे बोलते हैं फिलेरिया बॉम्ब। आपने सुना होगा हाथी पाँव, ये सुनिए, अरे वो पाँव जाता है मोटा सा। अभी मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाऊंगा, उसमें डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, दिखा दूंगा। हाँ फाइनली बोलते हैं। तो ये किससे होता है, इसी से होता है, बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी इसका पूरा नाम होता है। और अगले क्या है बेटा, एनसाइक्लोस्टोमा, इसे बोलते हैं हुक बॉम्ब, क्या बोलते हैं। तो आप लोग ये बताओ, आप लोगों को एस्केरोंथिस क्लियर हुआ बेटा, किसी को डाउट। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोग एक काम जरूर करना, एक फाइलम का एक एग्जाम्पल याद कर लिया करो, जिससे उसके सारे कैरेक्टर हमारे माइंड में आ जाए। मतलब कोई फाइलम है, उसका हमें एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए। जैसे मैंने अगर तो मैं तो जैसे ही बोलूं उनसे एस के हलमंतीस, तुम्हारे माइंड में तुरंत आ जाए एस्केरिस, क्या जाए। मैं तुमसे बोलूं पोरीफेरा, तुम्हारे माइंड में तुरंत आ जाए स्पंज, क्या जाए। अगर मैं बोलूं सीलेंटेटा, तुम्हारे माइंड में तुरंत आ जाए हाइड्रा, हाइड्रा तो आ ही जाएगा कम से कम, ठीक है। अगर मैं बोलूं टीनोफोरा तो तुम्हारे माइंड में आ जाए फ्लोरोब्रैकिया, और जैसे ही बोलूंगा प्लेटी हेलमिंथिस तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए फ्लैट बॉम्ब, क्या आना चाहिए। अगर आपके माइंड में इतना आ गया तो बेटा आधे कैरेक्टर तो आप लोग देख के ही समझ जाओगे, मतलब सोच के ही समझ जाओगे कि उसके बारे में क्या क्या हो सकते हैं। और एग्जाम्पल्स मैंने कहा था सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग एक टेबल बनाओ बेटा, या तो कॉपी पे लिखो या कोई ऐसा करो वो चार्ट वगैरह इस टाइप से, और उस पर लिखो आराम से और लगा लो, ठीक है। और वो आराम से याद जाएंगे, आपको 10 दिन लगेंगे मुश्किल से। और मैं एक बात और बताऊं, जो भी चीज आपको बायोलॉजी में याद ना हो, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ा सा मैं ये देखो समझाने का प्रयास तो मैं ऐसे लगता है आपको पता ही चल गया होगा आपको, कि आपको लगेगा ऐसा ही कि आराम से पढ़ना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत वही चलती है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं बेटा, क्या याद करने। इनकी मैं ट्रिक बताता नहीं, ट्रिक बता सकता हूँ, लेकिन इसलिए बताता है ट्रिक से क्या होता है कि हमारा रटने फोकस हो जाता है, कहाँ हो जाता है, रटने पे, फिर हम ट्रिक सबकी बनाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आप लोग नॉर्मली याद करो कि अगर एस्केरोंथी है तो आपके माइंड में तीनों चीजें आ जाए अपने आप, बुचेरेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा और एस्केरिस।
जिससे अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो उसका मतलब ये है, अब जो क्या करना है, ये एग्जाम्पल आपको याद होगा मान लिया, इसके बाद उसे हटाओ, उसकी जगह पे आप तुम सोचो कि अब मुझे क्या तैयार करना है, वो लगा लो, फिर 10 दिन वो लगे रहने दो, फिर हटा लो, फिर सोचो कि आपको क्या तैयार करना है। बेटा एक तरीके से पढ़ाई होती है, ऐसा कुछ जल्दबाजी में कुछ नहीं होता नीट में कि आप सोचो कि कल पेपर है अब तो मैं आज पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखो, पूरा अपना क्या करो, यानी कि जो हमारा होता है पूरा शेड्यूल बनाओ कि मुझे कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में क्या स्मार्ट करना है, मुझे स्मार्ट वर्क जिसे बोलते हैं, क्या मुझे चीज़ ऐसी है जो मुझे अभी तक याद नहीं हुई है, वो याद करो बैठ के, कॉपी पे लिखो, मतलब एक प्लान बना के स्टडी करो ना। आपके पास टाइम ही टाइम है, ऐसा मत बोलना कोई बच्चा मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा टाइम सबके पास अच्छा खासा है। और कुछ लोग तो खाली है कोचिंग ही आते हैं, इसमें प्रोफेशनल लोग तो ऐसे होंगे जो खाली कोचिंग आते हैं। सभी कॉलेज आते हैं क्या? सभी कॉलेज आते हैं? नहीं बेटा, बहुत अच्छे होंगे जो कॉलेज नहीं जाते होंगे। तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है, फिर दिन में भी टाइम, रात में भी टाइम, तो आप लोग पढ़ाई करो फिर मेहनत से, ठीक है, बहुत अच्छे से। और ये पता है, अगर मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, आप लोग अपना थोड़ा सोच तो बढ़ाओ पढ़ाई करती। ये जो किताब है तुम्हारी फर्स्ट ईयर वाली, मैंने कई बार ऐसा किया था, मैं पढ़ता था तब बता रहा हूँ, मैं पढ़ता था तब एक रात में मैंने पूरी बुक खत्म करी है, कई बार एक नाइट में, मतलब रिवीजन करके बता रहा हूँ, रिवीजन करके। जैसे आप लोग 8 बजे बैठे, जैसे आप एक ना ऐसा करना पड़ेगा आपको, अभी नहीं, अभी बताऊंगा आपको कब करना है, जनवरी फरवरी टाइम। जैसे आपको लग रहा है कल संडे है, क्या है, संडे है, और आपकी फर्स्ट ईयर वाली बुक खत्म हो गई, सही है, पढ़ा दी है मैंने पूरी, अब आपको रिवाइज करना है, क्या करना है, रिवाइज। वैसे आप पर डे तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है आपको, लेकिन सैटरडे को मिल सकता है, क्योंकि संडे अगले दिन सो लेंगे पूरे दिन, क्या दिक्कत है। सैटरडे को आप पता है कितने बजे बैठो, 8 बजे खाना खा के, सही है, और सुबह के 8 बजे उठो, मतलब बीच में उठो एक आध बार, ऐसा नहीं कि सब कुछ जल्दी करना है, वो नहीं कर रहा हूँ, उठना है आपको, लेकिन बीच बीच में 2-2 घंटे गैप से सोना नहीं है। मैं गारंटी कर रहा हूँ बेटा, अगर आप पढ़ने में थोड़ा आपने समझदारी से पढ़ा है तो आप लोग एक नाइट में एक बुक रिवाइज कर सकते हो बड़े आराम से, एक बुक पूरी एक नाइट में। आप लोग बेटा कभी 12 घंटे पढ़ के देखना, आपको लगेगा कि आज तक मैं क्यों नहीं पढ़ता था। जिस बच्चे ने अगर मन से 12 घंटे पढ़ के देख लिया बैठ के, मतलब और पढ़ाई कर ली, तो तुम्हें लगेगा कि मैं तो इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञाता बन सकता हूँ, इतना मैं पढ़ कर नहीं रहा था अब तक। यही तो नहीं करना है, यही तो नहीं करना है, आप लोगों को फोकस रखना है। लेकिन मैं तब बता रहा हूँ जब आप लोग थोड़े मैच्योर हो जाओ भी, और अगले पढ़ो, हल्के दिसंबर जनवरी तक पहुंचो तब। अभी तो आप लोग इतना करते रहो, बस खाली 2 घंटे पढ़ते रहो। लेकिन अगर कोई बच्चा 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहा है तो बेटा फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ, क्योंकि मैं डेली एक बार ये बात कहता हूँ। ये बताओ बेटा, एस्केलेंस वाला क्लियर हुआ आपको? किसी कोई डॉट? एस्केलेंस मतलब एस्केलेंस मतलब फीमेल एस्केलेंस लंबी और मेल एस्केलेंस छोटा। ये इसका मतलब सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट। डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट। इसके बाद ये ट्रिप्लोब्लास्टी होंगे। अब सारे ट्रिप्लोब्लास्टी होंगे बताने वाली बात नहीं है। ये बेटा एक्वेटिक भी होते हैं और टेस्टिव भी होते हैं। फायरिंग प्रेजेंट होता है। क्लियर है इतना सब कुछ? ठीक है, यहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट हो जाता है। सही है, किसी को डाउट बताओ? तो हम लोग नेक्स्ट फाइलम जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, एनीलिडा। आपकी कभी जोंक चिपकी है? किसकी बच्चे चिपकी है जोंक? तो वो जोंक इसी फाइलम में आती है। ये क्या है, ये जोंक की तो है। क्या है? अरे जोंक बोल रहा हूँ, कुछ और ना बोल रहा हूँ। आप लोगों की चिपकी नहीं कभी? बहुत लोग चिपकी होगी, मुझे बहुत लगता है उससे। सबको लगता है? चलो ठीक है, अब इधर आ जाओ बेटा, पढ़ लो। तो आपको इधर देखो बेटा, एनीलिडा में ध्यान रखना है क्या, जोंक। सही है। अब आप लोग माइंड में काफी कैरेक्टर जाएंगे, देखो। इसके पहले मैं कैरेक्टर पढ़ा दूं, उसके बाद मैं अगली बात करूंगा। बातें मत करो, थक गए क्या? अभी नहीं थके हुए, ठीक है। बेटा यहाँ पे आ जाओ, एनीलिडा में पढ़े इसके बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले ये एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? और एक्वेटिक में मैरीन भी होते हैं और बेटा फ्रेश वाटर भी
होते हैं। मैरीन का मतलब क्या होता है? समुद्र में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर यानी कि तालाब हो गया, नाली हो गई, सब में रहते हैं। अगले कह रहे हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और इसके बाद बेटा फ्री लिविंग भी होते हैं, और सम टाइम कैसे रहते हैं? अब ये जोक चिपक जाएगी तुम्हारे तो कैसे रहेगी? पैरासाइटिक फॉर्म में। कैसे रहेगी? क्योंकि ब्लड सक करेगी ना। अगले कह रहा है दे एग्जिबिट, अब देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल अगले सब में होगा। आप लोग ये फाइल याद कर लो, कहां से स्टार्ट हुआ है बेटा? इससे नहीं, पीछे वाले से, एस के 1130 से, और एस के 1130 के बाद अब ऑर्गन सिस्टम लेवल भूल जाओ। ऑर्गन सबका क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। इसके बाद बेटा अगले देखो सिमेट्री कैसी होगी? बाइलेटरल, दे आर ट्रिपलोप्लास्टिक सारे होंगे अगले, ये भी भूल जाओ। मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब होता है ये लगातार देखो सेगमेंट इनके हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी पार्ट में डिवाइड, ठीक है। अगले देखो एंड सीलोमेट एनिमल होंगे, कैसे होंगे? सीलोमेट, अब सारे सीलोमेट होंगे, ठीक है, ये भी भूल जाओ। अगले क्या है, अब जो यूनिक फीचर है मैं बताऊंगा अभी। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट और मेटामर्स एंड हेंस द फाइलम नेम एनिलिडा। इसका इसी चक्कर से नाम क्या पड़ा है? एनिलिडा, क्योंकि इसका बॉडी में लगातार क्या है? सेगमेंट। अगले क्या है बेटा? मेटामर्स, इन्हीं को तो बोलते हैं लगातार सेगमेंट को, और हाँ, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरेज। क्या बोलते हैं? मेटामेरेज। अगले कह रहा है दे पोसेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मस्कुलर मसल्स होती हैं which help in locomotion, मतलब इनके पास मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लोकोमोशन में क्या करती हैं? हेल्प। बेटा लोकोमोशन में जानते हैं लोकोमोशन क्या होता है? गमन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप लोग लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस जानते हो? बताओ, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं? हाँ, एक एक करके बताओ, एक करके, जिसे बताओ वो बता दो, हाथ खड़ा कर दो, बताओ बेटा। इनका सुन लिया उन्होंने, आप किसे पता है? जल्दी बताओ। हाँ बताओ, बताओ। क्या बोला? फिर बोलो ना, हल्के में बोला, कोई तुम तेज में बोल दी हो। हाँ बोलो हल्के में। मूवमेंट, चलो ठीक है। इधर बताओ, किस बच्चे को बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? अरे इसका मेरा, हाँ अंश का बताओ। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिफरेंस क्या होता है? अच्छा हिंदी क्या होती है? हाँ बताओ अंश का। नहीं पता है? नहीं पता है? बराबर वाले तुम चारों में किसी को पता है? बताओ। नहीं पता है? पीछे बेटा आप बताओ। ये सिंपल सी बात है, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो इसका मतलब ये है कि आप तभी तो आपका बेस बहुत कमजोर है और आप लोग अच्छी बातें ट्रिक कर नहीं पाते। आप बताओ ना बेटा। हाँ हिलना डुलना, हाँ कुछ और बोल देना। और लोकोमोशन का मतलब? हाँ ये सही बोला। लोकोमोशन का मतलब होता है प्लेस चेंज करना, तुमने उल्टा बोला था। और मूवमेंट का मतलब होता है प्लेस वही रहेगी लेकिन हम लोग बॉडी पार्ट्स को, मतलब हाँ सही है, हाँ सही कर रहे हो तुम, ठीक है। तो आप समझ गए? ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। यानी कि सभी लोकोमोशन क्या होते हैं? मूवमेंट होते हैं, लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं। अब आप लोग बैठे हो यहाँ पे क्या कर रहे हो? मूवमेंट। यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब यहाँ भर जाओगे तो क्या करोगे? समझ गए? तो इसके पास लोकोमोशन होता है बेटा। ये कह रहा है एक्वेटिक एनिमल्स लाइक नेरिस। ये देखो नेरिस की बात कर रहा है। प्रोसेस लेटरल अपेंडेज। अपेंडेज का मतलब जानते हो? जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं, इसके पास होते हैं पैरापोडिया। क्या होते हैं बेटा? विच हेल्प इन स्विमिंग। ये क्या है? ये देखो ये क्या है?
इसके द्वारा क्या करते हैं ये स्विमिंग। आपने देखा होगा मुझे लग रहा है, बच्चों ने देखा होगा, देखा है? कहाँ देखा, कहाँ देखा, देखा था बच्चों ने? ठीक है बेटा, बातें मत करो। यहाँ पे स्टार बनाओ, पैरापोडिया पे स्टार बनाओ। इसके पास क्या होते हैं लोकोमोशन के लिए, लेकिन किसके पास, एक्वेटिक फॉर्म के पास, किसके पास, ये पानी के ऊपर ऐसे भागता है, धरती भाग रहा है। अगले देखो, कह रहा है बेटा आप क्लोज सर्कुलेटरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फाइलम का, वो ये है 3 स्टार बना दो यहाँ पे, यानी कि यहाँ से सर्कुलेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। मतलब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, वो जैसे हमारे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है लगातार, ऐसे यहाँ से क्या होता है, स्टार्ट होता है। यानी कि यहाँ ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बेटा क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस फाइलम का ये है। सही है, जो नीट में क्वेश्चन आ सकता है। मैं नीट में क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आएगा बेटा कि जनरल कैरेक्टर पूछेगा कि कहाँ किसका हैबिटेट क्या है। जो यूनिक फीचर होते हैं हमेशा क्वेश्चन कहाँ से आता है, वहीं से आता है। ये स्टार मानिए यहाँ पे। अगले देखो, कह रहा है बेटा नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें जो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या होते हैं, नेफ्रीडिया, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिलेम सेल किसमें थी, पिलेटी हेलमिंथी किसमें थी, और यहाँ पे क्या है, नेफ्रीडिया। और ये हेल्प कर रहा है किसमें, ऑस्मो रेगुलेशन और एस्क्रीशन। अगले देखो लिखा है न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, यानी कि तुम्हारे न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टेड टू बाई लेटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है यहाँ पे, नेरेस एंड एक्वेटिक फॉर्म। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपकी 100 नीट में, इसी फाइलम से, इस फाइलम से क्वेश्चन आएगा नीट में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो कह रहा है नेरेस, क्या कह रहा है, नेरेस, जो कैसी फॉर्म है, एक्वेटिक। वो कैसा होता है, डाइसियस। कैसा होता है, डाइसियस का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। क्या होता है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग। और बेटा इसके बाद कह रहा है बट अर्थवॉर्म, क्या कह रहा है, और क्या है बेटा, लीच। सही है, नीच नहीं लीच, आर मोनोसियस। ये भी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या ध्यान रखना है आपको, एक बार फिर देखो। मैंने बोला जो नेरेस होता है, नेरेस होता है, वो कैसा फॉर्म होता है, एक्वेटिक। और बेटा एक्वेटिक है, इसका मतलब वो कैसा है, डाइसियस। डाइसियस का मतलब बताया था यूनिसेक्सुअल। वो यहाँ यूनिसेक्सुअल क्या बताया था बेटा, यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। और अगले कह रहा है बेटा अर्थवॉर्म और लीच जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोसियस। और मोनोसियस का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल। लीच ये है, अरे जो लीची तो होती है, जो उसी को तो बोलते हैं लीच। अरे ये है नहीं, इसी को तो बोल रहे हैं लीच। हाँ सही है बेटा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, ये वाला। हो सकता है ये क्वेश्चन अब की साल आ जाए इससे, इन दोनों पॉइंटों। सही है, अगले एग्जांपल देख लो। रिप्रोडक्शन कैसा है बेटा, सेक्सुअल। एग्जांपल देखो, पहला कौन सा है, नेरिस। कौन सा है, नेरिस का पूरा नाम। और ये दूसरा कौन सा है, फेरेटिमम। एक ही होता है नेरिस फेरेटिमम। इसे क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म। और दूसरा क्या है, हेरोडिनिया, जिसे बोलते हैं लीच। क्या बोलते हैं, तो आपको मेन तो ध्यान रखना है, आपको एनिलिडा में जोक आती है बस। अगर आपको इतना पता है तो ये 2-3 पॉइंट आपको अपने आप माइंड में आ जाएंगे। पहला क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ है, जो कैसा है, क्लोज है। कैसा है, क्लोज का मतलब क्या बताया था हमने, अरे बंद तो हिंदी हो गई, जो ब्लड आर्टरी और वेन्स में सर्कुलेट करे उसे क्या बोलते हैं, क्लोज। तो ये कहाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अगले हम बात करेंगे, सर्कुलेशन की बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, यहाँ पे देखो और जो बकाया चीजें जैसे बायलेटरल सिमेट्री हो गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया, वो सब में होगा, अगले उनकी बात नहीं करेंगे। अगले ये कह रहा है कि यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, वो तो दिखाई देगा, तुम्हें अपने आप दिख रहा है। इसके बाद पैरापोडिया और दूसरा हाँ नेफ्रीडिया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेफ्रीडिया क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एस्क्रीशन। क्या करते हैं बेटा, एस्क्रीशन। एस्क्रीशन मतलब क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल का बॉडी से बाहर करना, क्या कहलाता है, एस्क्रीशन। सही है, जो हमारे बॉडी में कौन करता है, किडनी करता है। कौन करता है, किडनी। यहाँ पे ये बात है। तो देखो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट बात है, नेरेस जो होता है वो डाइसिस होता है, और लीच और अर्थवॉर्म कैसा होता है, मोनोसियस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना।
तो आप लोग पहले ये बताओ बेटा, एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहा हूँ यहाँ से, और फिर हम लोग इसे लिख लेते हैं यूनिक फीचर्स के, फिर आगे बढ़ेंगे आर्थ्रोपोड्स की तरफ। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का मतलब इसलिए मैं रुक जा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि 3 फाइलों में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, थोड़ा सा इस वाले में और इस वाले में। जब आर्थ्रोपोडा आता है उसके बाद वो समझ में आ जाता है अच्छा इनकी बात हो रही थी आज तक, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में कौन आता है? इंसेक्ट, और इंसेक्ट का मतलब जो बर्रैया हो गई सही है, मक्खी हो गई, मच्छर हो गई, जितने भी इंसेक्ट हैं दुनिया में, कीट, हिंदी क्या बोलते हैं? कीड़े पतंगे, कीट पतंगे होते हैं, वो सब किसमें आते हैं? आर्थ्रोपोड्स में। तो उसकी बात हम आराम से करेंगे, पहले तीनों फाइल में एक बार देख लो फिर से एक बार। देखो बेटा प्लेटी हेलमिंथेस, सब लोग सही से बैठो, आराम से, पानी नहीं पी लो, 1 मिनट पियो। नहीं है? चलो अब आ जाओ। अरे प्रियंका कहाँ से आ रहा है बेटा? बेटा इसको इधर देखो, ये सब लोग ध्यान से एक बार सुन लो, ठीक है, सब लोग याद हो जाएगा। सबसे पहले प्लेटी हेलमिंथेस मतलब फ्लैट बॉम्ब। क्या मतलब? फ्लैट बॉम्ब। तो इसका मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ए सीलोमेट। ये कैसे होते हैं? ए सीलोमेट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा मैंने कहा था ये एंडोपैरासाइट के रूप में रहते हैं। कैसे रहते हैं? एंडोपैरासाइट। अगर एंडोपैरासाइट फॉर्म में रहते हैं तो इसका मतलब इनके पास माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? एब्सेंट होगा। इनके पास शक्ल प्रेजेंट होंगे, हुक्स होंगे प्रेजेंट, ठीक है, और एस्क्रीशन के लिए क्या होंगे? फ्लेम सेल। क्या होंगी? ये सब क्लियर है आपको? क्लियर है बेटा? एग्जाम्पल आप लोग एक बार देख लेना। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आए एस्केलेटन, तो आपके ब्रेन में सबसे पहला जो नाम आना चाहिए वो आना चाहिए एस्केलेटन। क्या आना चाहिए? अब मैंने बताया यहाँ उल्टा होता है हमारा। एस्केलेटन जो फीमेल होती है वो कैसे होती है? लंबी। किससे? मेल से। ठीक है, एस्केलेटन की बात करें अगर हम यहाँ पे तो राउंड वॉर्म बोलते हैं इसको। इसके बाद आपको पता है यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट हो गया, और प्लेटी हेलमिंथेस क्या हुआ था? ऑर्गन लेवल। क्या हुआ था? ऑर्गन लेवल। दूसरा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था यहाँ पे, क्या बताया था? एक इम्पोर्टेंट, हाँ वो फीमेल लॉन्ग देन मेल, ठीक है, वो तो हो गया। इसके बाद इसका एग्जाम याद कर लो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ दूसरा सीडोसीलोमेट, ये कैसे होते हैं? ध्यान रखना, एस्केलेटन कैसे होते हैं? सीडोसीलोमेट। देखो ऐसे अगर आप भूल जाओ तो आप लोग प्लेटी, एस्केलेटन और एनिलिड्स तीनों एक साथ पढ़ा करो। प्लेटी हेलमिंथेस में ए सीलोमेट, अगले फाइलम जस्ट एस्केलेटन, सीडोसीलोमेट, और अगले उससे सीडोसीलोमेट। सही है, ठीक है बेटा। इसके बाद एनिलिडा की बात करें तो यहाँ पे जोक आती है। क्या आती है? जोक आती है। जोक के बारे में आप लोग बता दिए, नेफ्रिडिया ध्यान रखना, पैरापोडिया ध्यान रखना, और इसके बाद डायसियस और मोनोसिस ध्यान रखना। और क्या हो गए? एग्जाम पे। अब आप लोग ऐसा करो, इन तीनों फाइलों को जल्दी से लिख लो, ठीक है, यूनिक फीचर एक बार रिवाइज करो अपने आप से लिख के, ठीक है। देखो मैं ये नहीं करूंगा आप लोग नोट्स बनाओ, लेकिन बनाओ, ये आपको बहुत फायदा देंगे फ्यूचर में। तो जल्दी से आ जाओ, बातें मत करो बेटा। इधर देखो, ये कौन सा फाइल है बताओ? आपने ये तो लिख लिया था ना। आप फाइल का नाम डालो प्लेटी हेलमिंथेस। क्या डालो? ये है, देखो ये तो लिख लोगे इतना, सही है। और इसके बेटा यूनिक फीचर लिखो यहाँ से। रुक जाओ, अभी कर रहा हूँ। रुक जाओ। देखो यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से कहाँ लिखना है? यहाँ से। और ये वाला जो फाइल है वो कौन सा है? एस्केलेटन। कौन सा है? तो आप लोग ऐसा करो, लिखो बैठ के। क्या हो गया? मैं बड़ा कर रहा हूँ ना थोड़ा सा, सही है, ठीक है। देखो ये है यूनिक फीचर, ये वाले। और एस्केलेटन कौन से? वो वाले। देखो ये डॉर्सोवेंट्रली, यहाँ से देखो ये क्या हो गया? क्या हो रहा है इसमें? अभी रुको, यही तो है।
सही है? दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा तो काफी बड़ा करके। अगर जिस बच्चे के नोट्स बने हुए हैं और उसको लग रहा है मुझे आता है, तो वो भी कॉपी लेके पेन लेके अपने आप लिख के देखा करो क्या क्या यूनिक फीचर है। ठीक है, आपके माइंड में है नहीं है, या तो आपको करना ही है, चाहे घर पे जाके करो चाहे यहाँ करो। देखो ये सब चीजें बेटा कॉपी बायोलॉजी बना दो, रखो भी मत लिखो, जैसे रफोती होते नहीं है वो पीछे वाला पेज होता है कहीं गिरी किया, थोड़ा सा कॉपी बनाओ अच्छी। और जितने अच्छे आपके नोट्स होते हैं उतने अच्छा आपको पढ़ते हुए जाता है, ये ध्यान रखना। बच्चे घर में जल्दी वाली नोट्स ऐसे बना लेते हैं, नोट अच्छे बनाए करो, डिजाइन से करो थोड़ा अच्छा। एग्जाम पे लिखो आपका एग्जाम पे लिखो। ये ऐसा होता है क्यों? इसमें कुछ तो गड़बड़ है, दिखाना पड़ेगा। मैं इधर देखूं, मेरे देखने से हो रहा है क्या? ऐसा करो, रुको अभी रुको। बेटा इतना मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है? अभी ऐसा नहीं होगा। दिख रहा है आपको? मुझे बताओ, इतने में दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक ठीक, नहीं दिख रहा है? किताब है, किताब लेके आओ, एनसीईआरटी करो, सब उसमें लिखा हुआ है। तो अपने आप सही हो गया। बेटा आपने पीडी रमजी लिखी, उसके बाद उधर देखो एस के रमजी लिखो, किसके लिखो? एस के रमजी के फैमिली का नाम डालो और लिखो जिसमें लिखा है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन फर्स्ट वंस विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, वो किसका है? एस के रमजी का। यहाँ पे कोई बच्चा मौर्य है? मौर्य कौन है? तुम्हारा नाम है क्या? नाम है विपिन सर के भाई हो? वो भतीजे तो आज तक बोले नहीं तुम। समझ महाराज में
थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है, ऐसे मत करो दुबके से बैठ जाते हो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी बच्चे को अभी से स्टार्टिंग बता रहा हूँ, किसी बच्चे को डॉट होता हो तो तुरंत क्लियर किया करो, क्योंकि आप लोग बहुत गधे बच्चे हो। ऐसे होता है कभी कभी, मेरे साथ ऐसा हुआ था। एक बात मेरे को 9th में नहीं पता थी, मैथ में था, ठीक, ऐसा कुछ मतलब स्क्वायर वाला मेथड था कोई, वो मुझे नहीं पता था, मैं रट लिया था कि इसका मतलब यही होता है, सही है। मैंने 9th ही पास कर दिया, 10th ही पास कर दिया और नंबर में अच्छे आए, लेकिन वो चीज मुझे आज तक पता नहीं है कि कैसे हुई थी। तो वो बातें मत रखा करो, आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हुआ करे बेटा, हिंदी में चाहे इंग्लिश में, लेकिन आप लोग एक बार उसको डिस्कस जरूर किया करो, जिससे क्या होता है कि और बच्चे जो होते हैं उनका फायदा हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शर्मीले टाइप के, वो बोलना ही नहीं चाहते, चाहे डाउट कितना ही बड़ा रहे और जिंदगी भर रहे, लेकिन पूछेंगे नहीं। तो उस टाइप के मत बनो, ठीक है, पूछ लिया करो डाउट हुआ करे। और ऐसा भी नहीं कि आप सोच रहे हो सर एनिमल में पढ़ा रहे हैं, अगर मैं पूछूंगा लिविंग बर्ड का तो पता नहीं कंफ्यूज एक डांटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, सही है। आप लोग पूछ चैप्टर हो सकते हो तुरंत, चाहे लिविंग बर्ड पढ़ा रहा हूँ चाहे आपको रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पूछ लेना बस अगर कोई डाउट है तो। लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। बेटा एसके लिख रहे हो आपको, वो फाइलम का नाम डालो और उस साइड में जो सबसे लास्ट साइड में वो एसके अरविंद का जगह, ठीक है, लिखो। अगर फाइलम 11 होते हैं तो सर प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ पहले ही पढ़ लेते हैं, वो भी फाइलम में आता है, लेकिन यह पूरी तरह स्टार्ट होता है। प्रोटोजोआ को हम उस मतलब एनिमल में नहीं पहले ही पढ़ लेते हैं। प्रोटोजोआ जो आपने पढ़े थे प्रोटोजोअन्स, ध्यान है, जो हम लोग पढ़ते थे बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में, तो वहाँ हमने पढ़ा था प्रोटोजोअन्स, तो वो हमने वहाँ पढ़ी है, क्लास में पढ़ी है, जैसे तुम्हारा क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाजेलेट, स्लाइम, उसके साथ पढ़ी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने, कहाँ से, पूरी तरह। बेटा लिख लिया क्या, बातें बनने लगी, देखो। रिम्पल क्या कर रहा है बेटा, हैं? रिम्पल बोल रहा हूँ, पीपी नाम उसका, पीपी राज। बेटा ये लिख लिया आप लोग सब लोगों ने, बताओ लिख लिया, ठीक। इसका एग्जाम्पल लिख लिया आप लोगों ने, ये नीचे एनसाइक्लोस्टोमा बुचेरिया लिख लिया, ठीक है। अब आप लोग आ जाओ, इसके लिए कौन सा था, एनिलिडा है। अब फाइलम का नाम डालो एनिलिडा और यूनिक फीचर ये खाली लिख लो बस इतना, ये वाला। बेटा यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, इधर सुनो, यहाँ पे आप लोग यहाँ से लिखो, यहाँ से मोनोसियस, अर्थवॉर्म, लीच, डाइसियस, नेरेस, ठीक है। और इसके बाद ये लिखना, आप लोग पढ़ते रहो बेटा जरूर घर पे जाके थोड़ा बहुत।
वरना यहाँ पढ़ने का फिर कोई फायदा नहीं है आपका, अगर घर पे नहीं मेहनत करोगे तो। सही है। अब तो सुविधाएं इतनी है बच्चों के पास पढ़ने के लिए, लाइट नहीं हर चीज की, लाइट हो गया, फोन हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, पता नहीं क्या क्या है। और सही है, अगर जैसे पहले क्या होता था कि बच्चे टीचर्स के ऊपर कभी डिपेंडेंट रहता था, अगर उसे कुछ पूछना भी है तो पूछेगा टीचर से, उसके पास कुछ साधन नहीं था, ना फोन था, ना नेट था, ना कुछ था। अब आपके पास इतने साधन है। सही है। टीचर भी ऐसे हैं कि अवेलेबल रहते हैं 2 घंटे आपके लिए। पहले क्या कि टीचर अगर चला गया घर पे तो चला गया, उसके बाद कोई मतलब नहीं उसने। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप अब भी नहीं पढ़ पा रहे तो कब पढ़ोगे? घर पे कोई डॉट हो तो गूगल डाला करो, घर पे कोई डॉट है तो एक यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देख लिया करो। लेकिन आप लोग बैठो पढ़ने 2 घंटे, मेरा मतलब है कि 2 घंटे आप लोग किताब लेके बैठो बस एनसीईआरटी, और इसके बाद जो नोट्स बनवा रहा हूँ वो लेके बैठो। सही है। किसी भी टाइम 2 घंटे। और जो बच्चा अगर 2 घंटे नहीं पढ़ पा रहा है तो मुझे लग रहा है कि फिर वो बेटा अगर नीट की बात कर रहा है, नीट की नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी अगर सरकारी नौकरी सपने देख रहा है तो देखना बंद कर दो, मैं गारंटी कर रहा हूँ। सपने देखने से क्या बेटा, लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे अगर आप 2 घंटे नहीं पढ़ रहे हो घर पे आके। सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, कर कुछ नहीं पाओगे ना। और कंपटीशन तो हर चीज में है, तो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे तो हम तो टीचर बन जाएंगे, नहीं बन पाओगे। वहां पे भी कंपटीशन बहुत है बेटा। 100 वैकेंसी आती है टीजीटी में और फॉर्म पढ़ते हैं 50,000 हैं। टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, उसमें भी 100-200 वैकेंसी आती है खाली, और फॉर्म पढ़ते हैं 50,000, 1 लाख। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी मेहनत करना है, हर जगह मेहनत करना है, इसलिए करो आराम से। और जो बच्चा अगर कंटिन्यू 2 घंटे पढ़ रहा है और अगर उसको फिर भी डाउट हो रहा है तो मुझसे मिलना पर्सनल पे। ठीक है। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि हम लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। या तो आपको पढ़ाई करने का मेथड नहीं है पता है, या आप खाली पता नहीं कोई बाहर में नहीं पढ़ाई कर रहे, पता नहीं क्या कुछ सोच और रहे हो, पढ़ाओ कुछ और रहे हो, तो ऐसे पढ़ाई कर रहे हो। बेटा लिख लिए? अब तो लिख लिया होगा, देखो जल्दी। लिख लिया? पहले मुझे ये बताओ सही बच्चों, प्लेटी हेलमिंथिस, एसके हेलमिंथिस और एनिलिडा में किसी को डाउट है? जो बात पूछनी होगी सर ये बता दो अभी, बताओ। मैं चांस देता हूँ फिर भी तुम नहीं बोलते हो गया इतना। अब हम लोग नेक्स्ट फाइल हम आते हैं किस पे? आर्थ्रोपोडा। किस पे आते हैं बेटा? आर्थ्रोपोडा। सबसे पहले अगर ये देखो कितना बढ़िया डायग्राम आ गया। ये क्या है? तितली। ये क्या है? बोट। ये क्या है बेटा? काटा है किसी को? सबको काटा है। और ये क्या है? इसे तो बहुत लोग खा लेते होंगे। अरे इस प्रॉन को खा लेते हैं बेटा, बहुत लोग खा लेते हैं। तुम खा लेती हो? बोलो मत बेटा, हाँ मैं बोल रहा हूँ। अरे ये बताओ इसको कौन खा लेता है? यहाँ पे कोई नहीं है साहब? चलो तो बाद में खाते देखते हैं, मछली खा पाओगे बेटा। अब पढ़ते हैं थोड़ी देर, बोलो मत। अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो ये काफी एडवांस फाइलम हो जाता है, क्योंकि इसके एनिमल्स आप देख रहे हो, यहाँ पे भी आर्थ्रोपोड घूमता होगा। कहाँ है? अरे कोई मक्खी की नहीं यहाँ पे, वो आर्थ्रोपोड सी है। ठीक है, इंसेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं किसके लिए? इंसेक्ट के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये लार्जेस्ट फाइलम है किसका? एनिमल किंगडम का। यहाँ तक कि ये है कि अगर 10 स्पीशीज हैं एनिमल्स की तो उसमें बेटा प्रेजेंट जो है वो 7 इंसेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ 7 इंसेक्ट, 10 अगर टोटल स्पीशीज हैं तो उसमें हमेशा 100% 7 क्या होंगे? इंसेक्ट। इसीलिए हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा अगर इस धरती पे है एनिमल्स तो उसमें कौन है? इंसेक्ट। कौन है? इंसेक्ट। इसीलिए इसको बोलते हैं लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है किसका? एनिमल किंगडम का। जितने भी धरती पे इंसेक्ट हैं, आप लोग देखो इंसेक्ट सबसे ज्यादा है
सबसे ज्यादा इंसेक्ट ही है, और वो सब किसमें है? आर्थ्रोपोड्स में। किसमें? तो यहाँ पे अब जो एनिमल्स अगले आ रहे हैं वो सब कैसे आ रहे हैं? एडवांस आ रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ थोड़ी हल्के हल्के, ठीक है, एक एक बात करते हैं। पहला लिखा है बेटा, जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है? लार्जेस्ट फाइलम। क्या लिखा है? लार्जेस्ट फाइलम का मतलब ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है किसका? एनिमल किंगडम का। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है बेटा? मोलस्का, इसके बाद वाला। तो काफी चीजें आपको सीक्वेंस में बतानी चाहिए। जैसे ये लार्जेस्ट है, दूसरा कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट। यहाँ पे लार्जेस्ट फाइलम में कह रहा है विच इंक्लूड इंसेक्ट्स में क्या आते हैं? ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, यानी कि 2/3 का मतलब 2/3 स्पीशीज किसकी हैं? इंसेक्ट की हैं पूरी धरती पे। अगले कह रहा है बेटा दे हैव ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे आप सबके पास ऑर्गन होगा नहीं, अब बताने वाले सुनना है। जितने भी अगले फाइलम होंगे सब में क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम, सबके पास ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। कह रहा है बेटा बायलेटरल सिमेट्री होगी। और मैं एक बात और बताऊं, अब लगभग सबके पास बायलेटरल ही होगी। सही है। एसिमेट्री मैंने कहा बताई थी? खाली स्पंज में। और तुम्हारी रेडियल किसमें बताई थी? रेडियल किसमें बताई थी? टीनोफोर्स में। किसमें बताई थी? टीनोफोर्स में। और बकाया मुझे लग रहा है लगभग सब में बायलेटरल है। एक तुम्हारा बोचा इकानोडर्मेटा, उसमें पढ़ेंगे हम लोग लार्वा और अडल्ट का कहानी, ठीक है। वो मिलेगा आपको रेडियल। बकाया सब में कैसी होगी? बायलेटरल। कैसी होगी? बायलेटरल। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रिपल सारे होंगे अगले, यानी कि सारे एनिमल जो अब आएंगे वो सब 3 जर्मिनेट से बने होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसके बाद बेटा सेगमेंटेड बॉडी सबकी होगी, सीलोमेट सब होंगे। इसीलिए जनरल कैरेक्टर नहीं पूछ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि लगभग अधिकतर बच्चों को पता होता है। अगर पूछे जाएंगे जनरल कैरेक्टर तो कौन से? सीलोमेट, एसिलोमेट, सीलोमेट। बहुत होता है तो सिमेट्री पूछ लेगा, वो किस किस की, वो भी मैं बता रहा हूँ। एक पूछेगा वो स्पंज की, अगर कभी पूछी तो। दूसरी पूछेगी टीनोफोर्स की, और तीसरी पूछेगा स्टारफिश के लार्वा और अडल्ट की कहानी, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको इकाइनोडर्मेटा में। तीसरा मैंने जनरल कैरेक्टर बताया था कि आपको पहले बता दिया कि एक्सक्लूसिवली मैरीन जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से फाइलम में? पहला फाइलम कौन सा बेटा? ए तुम्हारा हो गया टीनोफोरा। दूसरा कौन सा है? इकाइनोडर्मेटा। तीसरा कौन सा है? हेमिकॉर्डेटा। ये सब बातें आपको पता है। ये जनरल कैरेक्टर आपको माइंड में होनी चाहिए बिल्कुल। और बकाया जो कैरेक्टर एनिमल के होते हैं वो एनिमल्स को देख के समझाते हैं हम लोग। जैसे अब आर्थ्रोपोडा है बेटा, आपके मन में बहुत सारे कैरेक्टर आ रहे होंगे। अच्छा, अगर कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे हमें नया कैरेक्टर कौन सा मिला है जो अभी तक हमने नहीं देखा है, कोई बच्चा बताओ। ब्रेन चलाओ थोड़ा सा। क्या? ये तो एनिमल्स का कैरेक्टर वैसे मतलब पूछ रहा हूँ, नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं। हाँ, वो भी नया कैरेक्टर है। नहीं, ये तो एक एनिमल्स के मतलब ये तो एडवांस आ गया इसलिए है। कुछ वैसा कॉमन कैरेक्टर बताओ कि जो तुम्हें समझ में आता हो। हाँ, यहाँ से नया स्टार्ट हुआ है। हाँ बताओ। क्या क्या बोल रही हो? कौन सी लाइन में? हाँ, ये भी है। और बताओ। अच्छा, और भी चलो बताओ बेटा। किसी के माइंड नहीं आ रहा है? बॉडी पार्ट डिवाइड, वो और भी है। यहाँ पे बेटा एक नया कैरेक्टर ये है कि ये एनिमल उड़ सकते हैं। ये नॉर्मल कैरेक्टर बात कर रहा हूँ, लेकिन है तो कैरेक्टर नहीं। अरे आप कर दी कदो वाली बात बेटा। आर्थ्रोपोड्स की बात कर रहा हूँ। बिच्छू नहीं उड़ता है, मुझे पता है, लेकिन आर्थ्रोपोड्स में जो फर्स्ट एनिमल ऐसे आए हैं जो क्या कर सकते हैं। इससे पहले क्या उड़ रहे थे? बताओ। नहीं उड़ रहे थे ना। हमने टेरेस्ट कौन नहीं उड़ रहे थे ना। देखो, हमने एक्वेटिक देखे पहले, इसके बाद टेरेस्ट पे आए, अब ये क्या करने लगे। अच्छा, ये कैरेक्टर तो मुझे लगता है, मुझे अपने अंदर मतलब अपने अंदर ह्यूमंस के अंदर अगर मुझसे कोई पूछेगा कि कौन सा कैरेक्टर आपको अगर आप भगवान होते तो कौन सा कैरेक्टर देते लोगों को, तो मैं पहला कैरेक्टर तो उड़ने वाला देता। सबसे पसंद मुझे कैरेक्टर आता है कौन सा वाला? उड़ने वाला। लेकिन तुम लोग इतने गधे और रात में सोते ही नहीं। इधर से इधर बढ़ते रहते। चलो इधर जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान ने दुनिया बनाई बहुत अच्छी है, और कैरेक्टर अगर नहीं है तो भी सही है, वरना कार वगैरह कुछ नहीं होता। अगले देखो बेटा, कह रहा है जो अब पढ़ लो इधर। द बॉडी इज ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिन।
एक्सोस्केलेटन, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इनके पास जो एक्सोस्केलेटन होता है उसका होता है काइटिन का। एक्सोस्केलेटन का मतलब जानते हो? आउटर कवरिंग। आपने बर्र वगैरह देखी उसकी लगता है आउटर कवरिंग। हम लोगों में कैसा है? एंडोस्केलेटन। कैसा है? मतलब अंदर होता है तो अंदर वाला एंडो, और बाहर है तो एक्सो। जो किसका बना होता है बेटा? काइटिन का। अगले कह रहा है बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। कह रहा है दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज। इनके पास पैर जो होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। देखो इधर देखो, ये देखो, ये है, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब 3-4 पार्ट में ज्वाइंट होते हैं। इसीलिए कह रहा है यहाँ पे आर्थोस का मतलब ही होता है ज्वाइंट, और पोडा का मतलब क्या होता है? अपेंडेज। इसीलिए इसका नाम है आर्थोपोडा, क्योंकि यहाँ पे जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? ज्वाइंटेड। अगले देखो, कह रहा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स भी होते हैं, बुक गिल्स भी होते हैं, और बुक लंग्स भी होते हैं। और कह रहा है ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब ट्रैकिया यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो ये भी एडवांस फीचर आ रहा है, हल्के हल्के एडवांस हो रहा है एनिमल्स। अगले कह रहा है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप। कैसा होता है? इसे भी अंडरलाइन कर लो, ठीक है। ओपन टाइप का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक कैविटी होगी, ब्लड कैविटी, उसमें ब्लड फिल होगा और उसके बाद उसमें ऑर्गन पड़े हुए होंगे। यहाँ पे कोई आर्टरी या वेन्स या कोई वेसल्स नहीं होगी। लेकिन बेटा इनके पास हार्ट होता है, ऐसा नहीं हार्ट नहीं होगा, मतलब दिल वो तो होगा। अगले देखो, ये यहाँ बच्चे माइंड में आता हो कि कहीं पंपिंग करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, आर्टरी वेन्स में तो ये नहीं होता हो, लेकिन होता है। अगले कह रहे हैं सेंसरी ऑर्गन। अच्छा आप लोग बताओ सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं? ऐसे गीतों की तरह मत गाया करो, एक ऐसे किया करो। सर मैं बता रहा हूँ, ऐसे बताओ कौन गा रहा है? सेंसरी ऑर्गन। अब बताओ, ऐसा नहीं गीतों की तरह मुंह गड़ी बस बैठ गए। बताओ सेंसरी ऑर्गन कौन से होते हैं? कौन बताएगा? आप बताना बेटा। मौर्य जी पीछे दिख रहा है, पूछ रहा हूँ। सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं? अगर मैं हिंदी में बताऊं, संवेदी अंग। अब बताओ। जिससे किसी भी चीज का सेंस रिसीव कर सकते हैं, ये बोल रहे हो ना? हाँ सही है। अब बताओ कौन कौन से हैं? आप तुम्हारी बॉडी है ना, अपनी बॉडी बताना, इसके नहीं। बताओ कौन कौन से हैं? तुम कौन कौन सी अपने बॉडी पार्ट से कोई भी स्टिमुलाई होती है उसको रिसीव करते हो या सेंस करते हो? बताओ। रुको रुको पूछेंगे। हाँ बताओ। हैं? हाथ से क्या रिसीव करता है? ऐसे तुम्हारा सभी बॉडी पार्ट है। रुको रुको, अब कौन बता रहा है? बताओ बताओ। इन्होंने पहला बताया नोज, ठीक है, नाक। आप स्मेल करते हो, ठीक है। दूसरा क्या बताया? आईज, आंखें, आप लोग कोई चीज देखते हो, ठीक है। तीसरा कान बताया हमने, क्योंकि कान से हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। चौथा बताओ। स्किन हो गई, स्किन, सही है। वो बोल रहा था हाथ, हाथ नहीं स्किन होती है, ठीक है, स्किन। और पांचवा कौन सा होता है बेटा? जीभ, टंग। ये 5 ऐसे सेंस। किसी के पास छठा भी है क्या? बताओ। नहीं है ना, 5 ही है। कौन कौन सा? कान, आंख, नाक, जीभ और स्किन। समझ गए आप लोग? ये तुम्हारे क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो किसी भी स्टिमुलाई क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। आंखों से आप लोग देखते हो, कानों से आप लोग सुनते हो, नाक से आप क्या करते हो? सूंघ के बताते हो, और क्या बताया? जीभ से टेस्ट आता है यहाँ, और उसके बाद क्या बताया? स्किन। स्किन मतलब आवाज करते हैं, सही है, सही। तो इसके पास सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं बेटा? प्रेजेंट होते हैं। जैसे लाइक इसके पास क्या होता है? एंटीना होता है। एंटीना जो है ये एंटीना, ये होता है, ये है एंटीना। दूसरा कह रहा है बेटा आईज। क्या होता है? आईज मतलब आंखें। आंखें मूवी देखी है हमने? कंपाउंड एंड सिंपल होती है, ठीक है। स्टेटोसिस्ट और लिखा है बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। आप लोग को बच्चा बताएगा मुझे, हमारा जो कान होते हैं उसका प्राइमरी वर्क क्या होता है? तुम दोनों को छोड़ के प्राइमरी वर्क क्या होता है हमारे कान का? मतलब हमारे कान जो होता है, कान, उसका काम क्या होता है पहले बताओ। ये प्राइमरी फंक्शन है, मतलब पहला काम कान का। कोई दूसरा काम भी हो सकता है कान का इसके अलावा? बताओ। कान का काम सुनना वो सबको पता है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ इसके अलावा और भी काम हो सकता है कान का? हाँ बताओ। सर जो कंपना मतलब मुंह पे भी हम एयर लेते हैं, तो क्लोज कर लेंगे ना, जो हमारा
एयर होगी हमारे मुंह के अंदर, वो कान से रिलीज हो जाता है। ये चलो मान चलो मैं बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये फंक्शन नहीं गुजरा हूँ, और कोई फंक्शन गुजरा हूँ। किसी को पता है? किसी को आप बताओ तुम। हाँ बेटा, अगर हम आपको पता है, आज तक टीचर्स ने आपको ये बताया होगा कि जो कान का काम क्या होता है? सुनना। क्या होता है? लेकिन कान का ये सेकेंडरी फंक्शन होता है सुनना। प्राइमरी फंक्शन होता है क्या होता है कान का? आप चक्कर में पड़ जाओगे। आप जो प्राइमरी फंक्शन होता है कान का वो होता है बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी जो बैलेंस होती है वो आप किसकी वजह से कर पा रहे हो? कान की वजह से। आप हैं कैसे? अभी समझा रहा हूँ। आपने देखा होगा, जैसे ये सही कह रहा है, आपने जीनियस मूवी देखी है? चलो वो छोड़ो, मूवी छोड़ दो। अरे मूवी बहुत वो दिखाते हैं, गलत चीज दिखाते हैं। मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ। आपने देखा, अब सुन लो बेटा, आपने देखा होगा जब जो हमारा कान होता है उसका इंटरनल ईयर होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। इंटरनल जो ईयर होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कोक्लिया वाला रीजन और एक ऊपर होता है सेमी वेस्टिबुलर कैनाल। क्या होता है? तो जो कोक्लिया काम होता है वो तो होता है सुनना, लेकिन जो सेमी वेस्टिबुलर कैनाल होती हैं उनका काम क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। अगर बेटा आपका कान बेकार हो जाए दोनों, तो आप अपनी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाओगे। बैलेंस का मतलब है कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। नहीं समझ में आया? जैसे मैं अगले हो रहा हूँ तो मैं अपने आप पीछे जाता हूँ ना। क्यों? क्योंकि मेरे कान ने बताया कि तुम्हें पीछे होना है वरना गिर जाओगे। इसका मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। जब मैं आपको कान के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पे क्या होता है? सेमी वेस्टिबुलर कैनाल होती है, वहां पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? और वहां पे फ्लूइड होता है। जब हम लोग इधर उधर होते हैं तो फ्लूइड क्या करता है? मूवमेंट करता है। जब वो मूवमेंट करता है तो हमें पता लगता है वहां से कि हम लोगों को बैलेंस। जैसे आपने सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं, आपने देखा होगा जो प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स वो चिंगम खाते हैं, वो शौक में नहीं खाते हैं। उसका एक रीजन होता है, उसका ये भी रीजन होता है, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। अगर आपके कान का जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर गड़बड़ हो गया, जैसे आप लोग माउंटेन्स पे जाते हैं, पहाड़ों पे गए आप लोग, सही है, तो पहाड़ों पे जाने के बाद क्या होता है? वहां का जो पार्शियल प्रेशर हो जाता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। तो हमारा जो कान का दोनों साइड का प्रेशर होता है वो अलग अलग हो जाता है, यानी कि बाहर का अलग और अंदर का अलग। जब अंदर और बाहर का अलग हो जाएगा तो आपका जो एक मेम्ब्रेन होती है इसे बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या बोलते हैं हिंदी में कान का पर्दा। क्या बोलते हैं? या दूसरे नाम से बोलते हैं ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं? सही है। वो बेटा वाइब्रेट करती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई आ रहा है तो वो वाइब्रेट कर रही है। जब प्रेशर दोनों साइड का चेंज हो जाएगा तो क्या वाइब्रेट कर पाएगी? बताओ, नहीं कर पाएगी। और जब वो वाइब्रेट नहीं करेगी तो आपको सुनाई क्या आएगी? कम आएगी। इसका मतलब ये होता है कि जब आप दूसरी जगह जाते हो, जैसे आपने पहाड़ों पर गए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि आपके जो कान है वो बंद से हो गए होंगे अपने आप से, अपने आप से। जब आप नीचे आए होगे तो अपने आप खुल गए। ऐसा हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो हुआ, कई बार हुआ होगा, आपके साथ हुआ होगा जो गए होंगे तो उसका मतलब है कि आप लोग ऊपर जाया करो फाउंटेशन, तो आप चिंगम लेके जाया करो। वो चबा रहे तो हमारे एक कान होता है, जो ये लड़की बता रही थी, उसका मतलब ये होता है कि हमारे जो कान मिडिल ईयर होता है वहां से एक कैनाल आती है जिसे बोलते हैं ईस्टिचियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? जब हम लोग बुक कब खुलती है? जब हम लोग कोई चीज चबाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आप चिंगम चबा रहे हो, जब चबाओगे तो ओपन हो जाएगी। जब वो ओपन हो जाएगी तो जो मिडिल ईयर का प्रेशर है जो वो बेटा हमारे फायरिंग थ्रू क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसके थ्रू? फायरिंग्स के थ्रू। इसीलिए आपने देखा होगा कान में जब दवाई डालते हो आप लोग कोई, तो वो हमारे यहाँ रहती है, कभी भी आपको कड़कड़ लगता है, वो उस ट्यूब से आती है, ईस्टिचियन ट्यूब से। दूसरा, जब आप अगर मान लिया एरोप्लेन जा रहे हो, आपने देखा खिलाड़ी चिंगम चबाते हैं, वो इसलिए चबाते हैं कि हम उनका बॉडी बैलेंस, मतलब ये कोई ऐसा डिस्टर्ब ना हो जाए। जैसे आपने अभी वर्ल्ड कप का मैच देखा होगा बहुत अच्छा, जो सूर्य कुमार यादव ने कैच किया था। अगर वो किसी टाइप से सोचो एक मूवमेंट खाली गड़बड़ हो जाता कि किसी टाइप से वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता वहां पे, तो 6 हो जाता। तो आपको पता है कौन खेला था? मेरा मैच जिता देता बड़े आराम से। तो सोचो एक मूवमेंट की खातिर वो ये सब काम करते हैं कि अगर धोखे से भी गड़बड़ ना हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए आप लोग जब जैसे पहाड़ों पे जाओ, कहीं भी जाओ, तो आप लोग हमेशा चिंगम लेके जाया करो, उसको चबाया करो, उससे हमारी ईस्टिचियन ट्यूब क्या हो जाए? खुल जाए। और खुल जाएगी तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सब बातें आपको नॉलेज देते रहेंगे। अभी तो मेरे आपका टाइम भी हो गया है, आपका नहीं, ये घड़ी का टाइम हो गया। ठीक है बेटा, तो ये इसके बारे में कल ही पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे और हम लोग इसके बाद कल पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। और बकाया आप लोग पढ़ाई करते रहो बेटा मेहनत से, ठीक है। कोई बच क्या होगा, पढ़ाई करो मेहनत से, ठीक है।
और ये मत करो कि आप लोग 2-3 घंटे पढ़ते रहो और बकाया जो पढ़ाता हूँ कंटिन्यू पढ़ो, और कोई बच्चा छुट्टी मत किया करो, ठीक है, ये भी मत किया करो, ठीक है बेटा। इसके बाद कल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक।